तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का वो बिल्कुल पूरा का पूरा ऑल फार्मूला देखने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री से ऑल फार्मूला देखेंगे, जो कि आपका फाइनल एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। 100% पूरा का पूरा केमिस्ट्री बुक का हम लोग इस वीडियो में फार्मूला देखने वाले हैं। देख सकते हैं हम लिख दिए यहाँ पर ऑल फार्मूला। पूरा रासायनिक सूत्र है, 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा अगर आप पूरा ऑल फार्मूला को याद कर लेंगे। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और यही फार्मूला आएगा 100% है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इसका PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपका 1 नंबर जो प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देख लीजिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर संगमरमर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र हो जाएगा NaHCO3। दूसरा का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaHCO3 बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो कैसा मिश्रण है? देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का। तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री का सूत्र है ये सभी। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर बोल रहा है धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, धोबिया सोडा का अनुसूत्र यहाँ पर बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर बोल रहा है विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। 9 नंबर प्रश्न है जिप्सम का आणविक सूत्र कौन सा है? तो जिप्सम का आणविक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaSO4 × 1/2H2O। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका नाम है विरंजक चूर्ण, याद रखिएगा। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न है बैटरी का अम्ल है, तो बैटरी का अम्ल क्या होता है? सांद्र H2SO4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, Na2CO3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बोला जाता है। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना ये है CaOH का डिहॉल2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो इसका किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है, CaOH का डिहॉल2। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है नमक का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो नमक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है 19 नंबर बोल रहा है आयोडीन युक्त नमक है,
तो कैसा नमक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा NaCl प्लस Kl, और ऑप्शन बी भी हो जाएगा NaCl प्लस KlO3। 20 नंबर प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Al2O3। अगला प्रश्न है 21 नंबर बोल रहा है Al2O3 एक ऑक्साइड है, तो कैसा ऑक्साइड है, अभी 20 नंबर क्वेश्चन में देखे थे, उभयधर्मी है। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, तो N2O होता है। पूरा का पूरा हम लोग रासायनिक सूत्र देख रहे हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा, 10 अंक आपका कंफर्म हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा KNO3। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। 25 नंबर प्रश्न है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, तो शुष्क बर्फ का भी रासायनिक सूत्र इसी को कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि CO2। 26 नंबर प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, तो H+ आयन उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, क्षार के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, तो OH- का आयन उत्पन्न होता है। राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो OH- आयन कर देता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लीला लिटमस को लाल कर देता है, तो H+ आयन हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, NH, और फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर NH2। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, -OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो अल्कोहल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर बोल रहा है, -CHO किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो एल्डिहाइड को कहते हैं। राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, -COOH किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को कहते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बेंजीन का सूत्र है, तो बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो C6H6 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर बोल रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C12H22O11, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, क्या होता है, तो C2H5OH होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो ये एल्केन का सामान्य सूत्र है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है, CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, तो ये एल्कीन का हो जाएगा। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, यह देखिए यहाँ पर बोल रहा है CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है, तो ये अल्काइन का हो जाएगा। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग पूरा टोटल 42 क्वेश्चन को देख लिए हैं, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यही सब क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो है यहाँ पर पूरा हम लोग 42 क्वेश्चन को देख लिए हैं, 42 सूत्र को देख लिए हैं। तो आपका 42 नंबर जो है
यहाँ से कंफर्म हो जाता है। 42 में आपका 10 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 10 नंबर का टोटल। तो याद रखिएगा, पूरा का पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB और हर स्टेट का यानी कि मध्य प्रदेश हो गया, MP बोर्ड, UP बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जहाँ से भी है ये सब क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे क्वेश्चन को याद कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।